हेलो एवरीवन। आज के सीरीज में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा जो ये सीरीज है वो हम बाइलिंगुअल कवर कर रहे हैं, जिसमें जो भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों का कवर होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सीरीज में जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा भी था कि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक संविधिक निकाय, ये सबसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जनरल स्टडीज पोर्शन में, जहाँ से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो हम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टॉपिक वाइज हम चलेंगे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जो टॉपिक वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सिर्फ ये टॉपिक नहीं देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे और उसके बाद हम जो है भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम्स में देखे गए हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। राइट। सो यहाँ पे आपने अगर इससे पहले का इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है इस सीरीज के लिए वो क्या होने वाला है। और यहाँ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। दैट इज ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो चुनाव आयोग है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है और भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, दोनों के चुनाव प्रक्रिया के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संघ का या सिर्फ राज्य का, दोनों के लिए जिम्मेदार है, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो निकाय है, इलेक्शन कमीशन जो है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के का संचालन भी करता है। तो यहाँ से देखते चले जाइएगा, शॉर्ट पॉइंट्स नोट डाउन करते चले जाइएगा, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके दिखेंगे हर स्लाइड में। फिर जो हमारा इसका जो बैकग्राउंड है, क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाग 15 में चुनाव से भाग 15 जो है वो संविधान का जो चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, तो इसकी बात की गई है भाग 15 में। नेक्स्ट है चुनाव आयोग की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी और संविधान के अनुसार की गई थी। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 आयोग और सदस्य की शक्तियों, कार्य, कार्यालय, पात्रता आदि से संबंधित है। किसके? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल 324 से लेके 329 तक आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं ये सारे आर्टिकल्स कि आर्टिकल 324, 325, 326, 327 और 329 जो है ये क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 324 क्या है। ये बताता है आपको निर्वाचनों का अधीक्षण करना और निर्देशन करना, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। ये किस में है? आर्टिकल 324 में है। सबसे पहले अपने को याद क्या रखना है फ्रेंड्स? अपने को याद रखना है कि आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक किससे डील करता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा और या इसमें शामिल होने का दावा नहीं करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और सेक्स, रिलीजन, इसके ग्राउंड पे कोई भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और आर्टिकल 327 देखें तो ये विधानसभाओं के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। 29 की बात अगर की जाए तो चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है, ये आर्टिकल 329 में निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन। कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है? ये कमीशन जो है ये बना कैसे हुआ है, क्या चीजें हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो सबसे पहले
सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, इस अमेंडमेंट के थ्रू इसमें और मल्टीपल मेंबर्स भी जोड़े गए। और कितने मेंबर्स जोड़े गए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा। सेक्रेटेरिएट कमीशन जो है, ये ऑफिस जो है ये कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि इनका जो लेवल होता है, एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन आईएएस रैंक ऑफिसर। ये क्लियर है। स्टेट लेवल इलेक्शन में इनको अगर पूरी तरीके से इनको संरक्षण दिया जाता है आईएएस रैंक के ऑफिसर्स के द्वारा, और प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, तो इन सबको करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। और इनका फिक्स टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है, 6 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता है। या तो 6 साल का होता है, या तो 65 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले कंप्लीट हो जाए, या तो 65 ईयर्स, नहीं तो उनके कार्यावधि का 6 ईयर्स। नेक्स्ट है, ये सेम स्टेटस इनको मिलता है, सेम स्टेटस ये इंजॉय करते हैं, सेम सैलरीज एंड अलाउंसेस इंजॉय करते हैं जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है, उनको जो अपने पद से हटाया जाता है, वो भी किस तरीके से हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है बाय द पार्लियामेंट। और ये किस ग्राउंड पे हटाया जाता है, ये हटाया जाता है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप उस पोस्ट को नहीं संभाल पा रहे हो, या कुछ मिसकंडक्ट है, उस बेसिस पे भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज का जो इम्पीचमेंट होना है, और उसी प्रोसेस पे किसका भी इम्पीचमेंट होना है, ये आपको इलेक्शन कमिश्नर का होना है। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी, दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्धि के आधार पर संसद के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया जाता है। हटाने के लिए कुल ताकत का, कुल सदन का, उस हाउस का 50% से अधिक द्वारा उपस्थिति और मतदान करने वाले टू थर्ड सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान में न्यायाधीशों कैग सीसी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अगर बात की जाए कि अगर इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है या नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, जिनके लिए दोनों सदनों की कुल ताकत का 2/3 हिस्सा जो है ये सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और कहीं और उपयोग नहीं, जो कहीं और उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म है ये राष्ट्रपति के लिए है संविधान में, लेकिन वैसे इन सब का भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फंक्शंस क्या हैं इनके। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, ये हर राज्य की प्रत्येक राज्य की संसद और विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये समय समय पर चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो। मतदाता सूची तैयार करते हैं ये लोग, और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र, जिसको आप ईपीआईसी आईसी जारी कहते हैं, वो जारी किया जाता है इनके द्वारा। 2/4 यह मतदान केंद्रों के स्थान और मतदाताओं को मतदान केंद्रों को सौंपने, मतगणना केंद्रों के स्थान, मतदान केंद्रों और मतदान केंद्रों के भीतर और आसपास की जाने वाली व्यवस्था और सभी संबंध मामलों पर निर्णय लेता है। ठीक है,
यह जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं का मौजूदा सदस्यों को चुनाव के बाद अयोग्य घोषित करने के मामले में भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार किसको है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। फिर है कि यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त ना हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग ना कर सके। ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करता है और इसकी निगरानी भी करता है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद 15-16 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस इसी स्लाइड से बनाए गए हैं। सो वन बाय वन सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि रोल क्या है, क्या काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये स्लाइड्स में हमने देख रखा है कि क्या काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये है कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द इलेक्शंस में जो भी चीज़ें होती हैं वो चिन्ह किसी को देना, किस पार्टी का कौन सा चिन्ह होगा, या फिर वोटर्स जो हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी करना, ये सारे काम जो होते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। Which body ensures the conduct of free and fair elections of India? कि कौन सा ऐसा बॉडी है जो इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्वाचन आयोग भारत का। हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स यूजुअली सर्व अलोंगसाइड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो आपका जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उनके अलावा और कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में? तो 2 होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? तो 2 होते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया एंजॉय अ सिमिलर टर्म ऑफ ऑफिस टू दैट ऑफ विच टॉप ऑफिशियल्स? तो ये जो है यहाँ पे सिमिलर इनको जो है इनको मान्यता दी जाती है, सेम टू सेम मान्यता दी जाती है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के बराबर में। नेक्स्ट है आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, 328 बीच में नहीं आता है, याद रखिएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये याद रखिएगा। संवैधानिक निकाय है या नहीं ये पूछा जाता है। तो ये नेशनल लेवल पे राज्य में हो या फिर जो संघ लेवल पे हो, ये उसके लिए जिम्मेदार है, इलेक्शंस करवाने के लिए जिम्मेदार है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू election of president and vice president of India, the election commission consult with which body? अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी डिस्प्यूट होता है, वो किससे डिस्कस कर सकते हैं, किससे कंसल्ट कर सकते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो? तो ये कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। The Election Commission ensures that political parties and candidates adhere to code of conduct during elections, which is known as, तो इसको क्या कहा जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हर एक पार्टी को और हर एक कैंडिडेट को इसको फॉलो करना पड़ता है। किसको? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। उसको क्या कहते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू बिल 2023 ऑन चीफ इलेक्शन कमिशंस एंड कमिश्नर्स एंड ईसीज इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट होने चाहिए कि 6 इयर्स के लिए उनका टर्म होता है, एज लिमिट 65 इयर्स होता है,
और जो भी पहले हो, जैसे 65 इयर्स कंप्लीट हो गया तो ये नहीं कि आप 66 इयर्स तक जॉब कर सकते हैं, उस पोस्ट पे बने रह सकते हैं क्योंकि 6 ईयर का पोस्ट है, नहीं। 65 इयर्स या 6 ईयर्स जो कंप्लीट पहले हो जाए। फिर तीसरा है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट स्लाइड। अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। हु विल नॉट कंसिस्ट अंडर द सिलेक्शन कमिटी, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये नहीं आएंगे। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, किसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है, किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे, ये दोनों ही आपको टिक करना है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में सबमिट देयर रेजिग्नेशन, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अधिकारी होते हैं, और जो चुनाव अधिकारी होते हैं दो, वो किसको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को। अब क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी, तो ये वीएस रामा देवी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले ये सारा वीडियो, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे और इसका शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल हम आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये दो चीज़ें हम जो हैं, और प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये तीन चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।